हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रॉयल्टी शर्मा और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हमें रीजनिंग का चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है ब्लड रिलेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला बेसिक हो गया, दूसरा टाइप का आपका हो गया कि आपको साइंस दे दिए जाएंगे, जैसे कि प्लस का साइन क्या डिनोट करता है, किस रिलेशन को बताता है, माइनस का साइन किस रिलेशन को बताता है, और तीसरा टाइप है फोटोग्राफ बेस्ड। तो ये तीनों टाइप हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या है जिसकी हमें नीड है, जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ब्लड रिलेशन में अगर हम लड़कों की बात करें, यानी कि बॉयज़ की बात करें और गर्ल्स की बात करें, तो बॉयज़ को हम डिनोट करते हैं हमेशा प्लस से और गर्ल्स को हम डिनोट करते हैं हमेशा माइनस से। ठीक है, लड़कियां चाहे तो गर्ल्स को प्लस में डिनोट कर सकती हैं और बॉयज़ को माइनस में डिनोट कर सकती हैं, वो उनकी मर्जी है। तो फिलहाल तो अभी हम, क्योंकि मैं लड़का हूँ, तो मैं बॉय को प्लस में रखूँगा और गर्ल को नेगेटिव में रख लेते हैं एक बार। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करें जनरेशन्स की, जैसे कि मम्मी पापा हो गए, हमसे एक जनरेशन ऊपर है, तो अगर हमें मदर का और सन का रिलेशन दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? ये मदर आ जाएंगी ऊपर और सन आ जाएगा नीचे। तो इस तरीके से एक सीधी लाइन डाल देंगे। और अगर हमें, क्योंकि जनरेशन गैप है यहाँ पर, तो मदर ऊपर सन नीचे। ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन दिखाना है तो सेम जनरेशन होगी। सेम जनरेशन का मतलब क्या हुआ? दोनों एक ही लाइन में आएंगे इस तरीके से। और यहाँ पर ब्रदर एंड सिस्टर के बीच में अगर आपको रिलेशन दिखाना होता है तो हमेशा हम एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से रिलेशन को दिखाते हैं। और अगर यही बात हम करें हस्बैंड एंड वाइफ, तो हस्बैंड एंड वाइफ ये दोनों भी एक ही जनरेशन के हैं। यहाँ पर हमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डबल हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है। तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसके थ्रू आप इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ पर आ जाएगी आपकी डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देख लेते हैं किस पर प्लस आएगा और किस पर माइनस आएगा। तो मदर फीमेल है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, सन मेल है तो यहाँ पर हम लगा देते हैं प्लस का। इसी तरीके से ब्रदर प्लस, सिस्टर माइनस, हस्बैंड प्लस और सिस्टर माइनस। तो ये बस ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब हम अपने क्वेश्चंस पर आएंगे। क्वेश्चंस भी 3 टाइप में डिवाइडेड है यहाँ पर। जैसे कि कुछ तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, सीधा सीधा आपको दे दिया जाता है। कुछ होते हैं हमारे फोटोग्राफ बेस्ड, कि किसी की फोटो की तरफ इशारा करके कोई रिलेशन दिखा दिया गया होता है। और कुछ होते हैं हमारे स्टेटमेंट बेस्ड, कि 4-5 आपको स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, उनके ब्याह पर हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। तो यही 3 बेसिक टाइप्स हैं ब्लड रिलेशन के अंदर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। दोस्तों, अब हम अपने चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है। किसी संयुक्त परिवार में पिता, माता, 3 विवाहित बेटे और 1 अविवाहित बेटी है। बेटों में से 2 बेटों की 2-2 बेटियां हैं और 1 का 1 बेटा है। परिवार में कितनी महिला सदस्य? तो हमें फीमेल मेंबर्स काउंट करने हैं, इसके अंदर कितने हैं। तो जो पहली स्टेटमेंट दी गई है उसके हिसाब से फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं, फैमिली ट्री बना लेते हैं। एक पिता है, पिता यानी कि मेल के लिए आ जाएगा प्लस। 1 है माता, तो माता के लिए हम लगाते हैं यहाँ पर माइनस का साइन। हस्बैंड एंड वाइफ होंगे यानी कि डबल हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डबल हॉरिजॉन्टल लाइन का साइन बताया था मैंने अभी आपको। 3 विवाहित बेटे, अब इनके 3 बेटे हैं, 1, 2 और 1 ये 3। ये मैरिड है तो इनकी एक वाइफ भी होगी, तो डबल हॉरिजॉन्टल लाइन और एक माइनस का साइन। इसी तरीके से इसकी भी एक वाइफ हो गई और इस तीसरे बेटे की भी एक वाइफ हो जाएगी। आगे उसने क्या बोला है, और एक अविवाहित बेटी भी है। इनकी एक बेटी भी है जिसका विवाह यानी कि वो अनमैरिड है। बेटों में से प्रत्येक की 2-2 बेटियां हैं। अभी 3 बेटे हैं, उनमें से उसके 2 बेटों की 2-2 बेटियां हैं। बेटियां हैं तो नीचे आएगा, क्योंकि जनरेशन गैप है यहाँ पर। 2 बेटियां इसकी, और क्योंकि ये सिस्टर्स हैं तो एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, दोनों सिस्टर्स हैं। एक वर्टिकल लाइन यहाँ और 2 सिस्टर्स। और आगे उसने क्या बोला हुआ है कि और एक बेटे का 1 बेटा है। एक बेटे का 1 बेटा बताया गया है, और क्योंकि ये तो अनमैरिड है तो इसका कुछ नहीं होगा।
अब क्या करना है, हमें बताना है कि महिला सदस्य कितने हैं फैमिली के अंदर। तो काउंट कर लेते हैं, एक महिला यानी कि माइनस का साइन, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो फैमिली के अंदर कितने फीमेल मेंबर्स हैं? टोटल 9 फीमेल मेंबर्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी एंड सी आर सिस्टर्स। ए बी और सी बहनें हैं। डी इज ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। ए का संबंध बताना है हमें कि ए डी का क्या लगता है। ए बी और सी बहनें हैं तो फटाफट से बना लेते हैं। ए बी सी ये 3 बहनें हैं यानी कि सेम जनरेशन, और माइनस का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बोला हुआ है कि डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम जनरेशन। डी ई का भाई है, डी के बारे में बता दिया कि वो ई का भाई है, लेकिन ई के बारे में यहाँ तक हमें नहीं पता चल रहा कि ई डी का क्या लगता है, बहन है या फिर भाई है। तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। उसने आगे क्या बोला हुआ है कि ई बी की बेटी है। अभी जो ई है ना वो क्या है, बी की बेटी है, तो ये आ जाएगा एक जनरेशन नीचे, और बेटी है तो यानी कि माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आगे पूछा गया है कि ए डी से कैसे संबंधित है। ए का संबंध बताना है हमें, डी के साथ क्या लगेगा। ये दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, भाई और बहन है। ये इनकी मम्मी हो जाएंगी, और मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मदर की सिस्टर क्या लगती हैं, मौसी लगती हैं, यानी कि इंग्लिश में तो आंट हो जाएगा और हिंदी में क्या हो जाएगा, मौसी हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो समझ आ गया होगा यहाँ तक आप सभी को। इस तरीके से हमें साइन लगाने होते हैं, प्लस माइनस देखना होता है, बस कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, बी इज हस्बैंड ऑफ पी, क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, हु। अब ये यहाँ पर देखते हैं ये हु का मतलब क्या है। हु जो है वो अपने से आगे वाले करेक्टर के बारे में जानकारी दे रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर ई है। अब यानी कि ये जो वाइफ ऑफ डी है ये किसकी है, डी की वाइफ कौन है, डी की वाइफ है ए, एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। और यही ये हु से स्टार्ट होकर कहाँ तक चल रहा है, फुल स्टॉप तक। तो ये जो पूरा सेंटेंस है जो हु से स्टार्ट हुआ है और पी पर जाकर के एंड हो रहा है, ये किसकी जानकारी दे रहा है, ये आपको जानकारी दे रहा है यहाँ पर ई के बारे में। ठीक, ई डी की वाइफ हो गई और सास किसकी है, पी की है। हाउ इज बी रिलेटेड टू डी। तो हमें बताना है कि बी का संबंध डी से क्या है। कई बार क्या होता है, हम उल्टा देख लेते हैं, हम डी से बी का संबंध बता देते हैं और वो आपको ऑप्शन में दिख जाता है, तो वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है हमारी। हमें देखना है बी से डी का संबंध। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ ही लेंगे। अब क्वेश्चन पर आते हैं, जरा फटाफट से पहली स्टेटमेंट उठाई और डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो बी पी का पति है, बी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, पति है तो प्लस और पी हो जाएगी फीमेल। क्यू ई का एकमात्र पोता है, क्यू ई का एकमात्र पोता मतलब क्या हो गया, वो जो क्यू है उसके कोई पिता होंगे, पिता की माता, ये पिता कौन है, ई है। तो क्यू के कोई पिता होंगे, क्योंकि पोते की बात करी है, क्यू जो है ई का पोता है तो क्यू आ जाएगा प्लस में मेल है, और यहाँ तक ये आ गया ई। अब क्या पता ई मेल हो या फिर फीमेल हो, वो चीज़ हमें आगे पता चलेगी। अब ये जो है, हिंदी में जो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, ये दे रहा है आपको ई के बारे में जानकारी। कहाँ तक है तक। तो जो ई है वो डी की क्या है, पत्नी है। ई डी की पत्नी है, यानी कि ये हो गई फीमेल और एक डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आ जाएगा यहाँ पर डी। बी और पी को थोड़ा साइड में बना लेते हैं। यहाँ पर बी हस्बैंड है पी का, ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हो गए। और पी की सास है, सास का मतलब क्या हो गया, बेटे की वाइफ। तो पी की सास, पी की सास ये आ जाएगा इधर हमारा पी, इसका सिर्फ एक बेटा है। ठीक, और पी वाइफ किसकी है, पी वाइफ है बी की, यानी कि ई जो है वो बी की माता है और क्यू बी का बेटा है। अब हमें बताना है कि बी डी से कैसे संबंधित है।
ई बी की माता है और ये आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, तो यानी कि बी जो है वो डी का क्या लगेगा, बी लगेगा डी का बेटा यानी कि सन। अगर यहाँ से अगर हम उल्टा देख लेते कि डी बी का क्या लगता है, तब हमारा आंसर क्या होता, पिता यानी कि फादर। हमें ये चीज़ बड़े ध्यान से देखनी होती है, लास्ट वाले में सब कुछ बना लेते हैं लेकिन पूछा क्या आ गया उसका हम उल्टा चेक कर लेते हैं। यहाँ तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं है लेकिन कई बार ऑप्शन में डाल देता है तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। सब कुछ करके भी लास्ट में जाकर के क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब क्या होता है और मैटरनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये डिफरेंस देख लेते हैं। पैटर्नल का मतलब क्या हो गया, जो आपके पिताजी के साइड के होते हैं यानी कि पैतृक, जैसे दादा दादी, चाचा ताऊ, चाचा चाची वगैरह वगैरह। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मैत्रिक, जो कि आपकी मदर के साइड के होते हैं, जैसे कि नाना नानी, मामा मामी, और भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं जैसे कि मौसी मौसा, ये सारे आपके मैटरनल में आ जाएंगे और पैटर्नल में आ जाएंगे आपके पिता के साइड के लोग। पैटर्नल अंकल का मतलब क्या होगा, या तो चाचा होंगे या फिर वो ताऊ होंगे। ऑफ बी हु इज, अब ये दोबारा हुआ है, ये किसके बारे में जानकारी दे रहा होगा हमें पूरे फुल स्टॉप तक। ये पूरी जो जानकारी आपको गिवन है ये गिवन है हमें इस बी के लिए, यानी कि बी जो है डॉटर है सी की, एंड आगे सी का संबंध बताया गया यहाँ पर। सी जो है, सी इज दी डॉटर इन लॉ ऑफ पी, सी डॉटर इन लॉ है पी की। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, पी, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। चाचा का मतलब क्या हो गया, पिताजी के भाई, तो बी के कोई पिता होंगे और पिता के भाई, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन कौन है, ए, क्योंकि चाचा है तो प्लस का साइन। अब हिंदी में जो किसके बारे में जानकारी दे रहा है, हमें इस बी के बारे में जानकारी दे रहा है। सी की क्या है, बेटी है, ये जो बी है वो सी की बेटी है, तो बेटी के लिए माइनस। अब ये सी के बारे में इसने नहीं बताया यहाँ पर, इस लाइन तक है तक कि ये सी क्या लगता है बी का, क्या पता ये माता हो और क्या पता ये पिता हो। तो अगर सी पिता है तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर सी माता है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डबल हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी चेंज कर देंगे, आगे कुछ ना कुछ जरूर जानकारी दे रखी होगी हमें सी के बारे में। सी पी की बहू है, अब बहू है यानी कि वो फीमेल है। बहू का मतलब क्या हो गया, बेटे की वाइफ, तो यानी कि ए की और पी के माता या पिता कौन होंगे, वो होंगे पी। अभी ये हमें नहीं पता मेल है या फीमेल है। ए पी से कैसे संबंधित है, बस अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ए का संबंध क्या है पी से। तो ये हो गया बेटा, ये दोनों आपस में पी के बेटे होंगे, यानी कि ए जो है वो पी का क्या लगता है, सन लगता है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बेटा। लेकिन अगर वो यहीं पूछ लेता कि पी ए का क्या लगता है या लगती है, लेकिन यहाँ से हमें जेंडर ही नहीं पता, क्या पता ये मेल हो और क्या पता ये फीमेल हो। अगर मेल होता तो पिता होता और अगर फीमेल होता तो ये माता होता। अगर यहाँ पर आपसे वो पूछ ले, यहीं से समझ लेते हैं इस चीज़ को भी कि पी ए का क्या लगता है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा कांट डिटरमाइन, यानी कि ज्ञात नहीं किया जा सकता। इन दोनों के बीच में हमें पता नहीं लगा सकते कि पी ए का क्या लगता है या लगती है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके की कोई सिचुएशन बने तो आंसर वहां पर क्या बनता है, कांट बी डिटरमाइंड। इस केस में हमेशा ये आपका आंसर होगा। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। अब इसका मतलब क्या हुआ, ए सी का पिता है लेकिन सी उसका बेटा नहीं है। बेटा नहीं है तो भाई क्या होगा इसका मतलब, अगर सी ए का बेटा नहीं है तो सी ए की बेटी होगी। बस सिंपल से सेंस इसके अंदर ए जो है सी का पिता है और सी ए की बेटी है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, ई इज डॉटर ऑफ सी, जो ई है वो सी की डॉटर है, सिंगल वर्टिकल लाइन, और ई पे आ जाएगा माइनस का साइन क्योंकि डॉटर की बात करी गई है। एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, अगर पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, यानी कि एफ ए की पत्नी है। डबल हॉरिजॉन्टल लाइन,
एफ और माइनस का साइन फीमेल है, ठीक है। अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, ब्रदर है तो प्लस का साइन, डी इज द सन ऑफ बी, डी किसका सन है, बी का सन है, एक सीधी लाइन आ जाएगी क्योंकि सन की बात करी गई है तो प्लस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे हमें क्या बोला गया है, जी इज द स्पाउस ऑफ बी, यानी कि जी बी की पत्नी है, तो जी आ जाएगा बी के साथ कुछ इस तरीके से डबल हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आगे अपने पास जी पत्नी है तो माइनस का साइन आ जाएगा। एच इज द फादर ऑफ जी, एच जो है वो जी के फादर है तो एच और ये आ जाएगा आपका प्लस का साइन। तो इस तरीके से पूरा फैमिली चार्ट बन गया हमारा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, डी की दादी कौन है, दादी का मतलब क्या हो गया, पापा की मदर, तो डी के पिताजी कौन है, बी है, और ये दोनों आपस में क्या है, बहन भाई है। सी बी की बहन है, बी सी का भाई है। अगर ए जो है वो सी के पिताजी हैं तो ए बी के पिताजी भी होंगे, और हमें क्या फाइंड करना है, ग्रैंड मदर। तो जो डी है उसकी ग्रैंड मदर कौन होगी, हमारा एफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पर हु इज द सन ऑफ एफ, तो एफ का सन कौन है, बी, तो सेकंड का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। तो दोस्तों समझ आए हो, एक अच्छा क्वेश्चन था ये। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ऑल द 6 members of a family A, B, C, D, E and F are traveling together. B is the son of C, but C is not the mother of B. कि B C का सन है लेकिन C B की माता नहीं, अगर माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा, यानी कि C पिता है B के, और B इज द सन है, सन तो प्लस का साइन आ जाएगा। A एंड C आर मैरिड कपल, यानी कि A वाइफ है C की। E इज द ब्रदर ऑफ C, E C का भाई है तो प्लस का साइन। D इज द डॉटर ऑफ A, D जो है वो डॉटर है A की, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर B और D आपस में ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों C और A आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। F इज ब्रदर ऑफ B, जो F है वो B का भाई है। तो देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा फैमिली ट्री तैयार है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, F B और D आपस में भाई बहन है, ये दोनों भाई हैं, और D क्या है, सिस्टर है। अब ये जो C है वो B के पिता है, और पिता के भाई क्या कहलाते हैं, या तो चाचा होंगे या फिर ताऊजी होंगे, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इनको अंकल होंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया वो बोल रहा है हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, तो यानी कि बस हमें देखना है जो प्लस वाले मेंबर्स हैं उनकी नंबरिंग कितने, क्वांटिटी कितनी, तो 1 2 3 और एक ये 4, तो यानी कि मेल मेंबर्स कितने इस फैमिली के अंदर, टोटल 4 मेंबर्स हैं। दोस्तों अब इसके सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, ये पूछ रहा है हु इज द मदर ऑफ बी, बी की मदर कौन है, तो बी के पिताजी हैं, फादर है सी, और सी की जो वाइफ है वो कौन है, ए, यानी कि जो ए है वो क्या होगी, बी की मदर होंगी। तो अब दोस्तों इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज ए हैव, ए के कितने बच्चे हैं, तो ए के कितने बच्चे हैं यहाँ पर, एफ बी और डी, यानी कि इसके 3 बच्चे। इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट दोस्तों क्या दिया गया, हु इज वाइफ ऑफ ई, ई की पत्नी कौन है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ए और सी आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, और ये इनकी पूरी फैमिली दे रखी है कि सी हस्बैंड है, ए वाइफ है, और इनके 3 बच्चे हैं। लेकिन बात करें ई की, तो ई के फैमिली के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना तो हमें ये बताया गया कि ई की वाइफ कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम ई की वाइफ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो इस केस में जो आंसर होगा वो होगा हमारा कांट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, ए बी सी डी एंड एफ आर 6 members of a family. One couple has parents and their children in the family. कोई एक कपल है, उनके पेरेंट्स हैं और चिल्ड्रंस हैं, चिल्ड्रन भी 2, पेरेंट्स तो 2 होंगे ही, ये 2 लोग होंगे तो चिल्ड्रन भी कितने होंगे, 2 ही होंगे, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, ए इज द सन ऑफ सी, प्लस का साइन, अभी सी को रहने देते हैं ऐसे ही,
ठीक है। एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, जो ई है वो ए की डॉटर है, माइनस का साइन आ जाएगा। डी इज द डॉटर ऑफ एफ, हु किसके बारे में जानकारी दे रहा है यहाँ पर हमें, एफ के बारे में। इज द मदर ऑफ ई, ई की मदर यानी कि ए की वाइफ, कौन भला, एफ। और डी जो है वो एफ का डॉटर, एफ की डॉटर है। डी हो गई एफ की डॉटर, यानी कि आपस में दोनों बहनें हैं। अब एक कैरेक्टर बच गया, कौन, बी बच गया, तो बी को यहाँ बना देते हैं। अब यहाँ पर सी और बी में हमें ये नहीं पता मेल कौन और फीमेल कौन है, तो इसको कौन है, तो इसको एज इट अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, तो इन दोनों में से तो कोई एक मेल होगा ही और एक फीमेल है। एक मेल यहाँ पर हो गया, एक मेल हो गया यहाँ पर, तो यानी कि फैमिली में मेंबर्स, मेल मेंबर्स कितने हैं यहाँ पर, 2। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द पेरेंट्स ऑफ द कपल, तो कपल कौन है यहाँ पर, ए एफ और सी बी हैं, ये 2 कपल्स हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कपल का पेरेंट्स कौन है, तो अगर इस कपल को देखें तो यहाँ पर इनके पेरेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि इस कपल की बात कर रहा होगा। और इस कपल के पेरेंट्स कौन है यहाँ पर, बी और सी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकंड। तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आते हैं। इसमें पूछा गया हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन दी फैमिली, तो एक फीमेल यहाँ पर, एक फीमेल हो गई यहाँ पर, 2, 3 और एक ये 4, यानी कि इस फैमिली में फीमेल मेंबर्स कितने हैं, 4 फीमेल मेंबर्स हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, रानी एंड श्रेष्ठा आर आ मैरिड कपल। अब इसमें जो है मैंने पहले से एक फैमिली चार्ट इस क्वेश्चन का बना लिया है, आप लोग फटाफट इसको पढ़ करके एक बार खुद से ट्राई करिएगा, अगर यही बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो देखिएगा कहाँ पर आपने गलती करी है। तो इसके पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अमन एंड निधि, अनुराग और कोमल ये आपस में दोनों बहन भाई हैं। तो निधि अनुराग की बेटी है और इसी तरीके से जो अमन है वो कोमल का बेटा, यानी कि निधि और अमन एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कजन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा यहाँ पर कजन, यानी कि चचेरे भाई बहन। अब इसी के सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया हाउ इज कोमल रिलेटेड टू दीप्ति, हमें बताना है कोमल का दीप्ति से क्या संबंध है। अब देख लेते हैं एक बार दीप्ति का, दीप्ति का हस्बैंड है अनुराग, अनुराग की जो सिस्टर है वो है कोमल। तो इस हिसाब से कोमल दीप्ति की क्या लगी, सिस्टर इन लॉ, यानी कि ननंद।